फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ एल्गी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी मतलब शैवाल। थैलोफाइटा का मेंबर है। इसका मतलब यह है कि जो इसकी प्लांट बॉडी होगी वह थैलस जैसी होगी। थैलोफाइटा का मेंबर है, मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब यह होगा कि जो प्लांट बॉडी होगी इस थैलॉइड, थैलॉइड मतलब जो true roots, stem or leaves are absent. It means true roots, stem and leaves are absent. नोट डाउन करते रहिए। तो थैलोफाइटा में और कौन कौन से मेंबर आ सकते हैं? थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई को रखा गया है। एल्गी और फंजाई को रखा गया है। ठीक है, अब बात हम करेंगे एल्गी के विषय में। बच्चों, हम जो भी सांस लेते हैं, हमारी हर दूसरी सांस के लिए जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह एल्गी के द्वारा ही दी जाती है। यानी कि इस धरती पर, प्लेनेट अर्थ पे, द मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय एल्गी। यानी ऑक्सीजन, या ये कहें कि एवरी सेकेंड respiration is possible with the help of oxygen provided by algae. With the help of oxygen provided by algae. ज़्यादातर एल्गी जो हैं जलीय हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो रोल है इसका रेस्पिरेशन में, यानी कि ऑक्सीजन के लिबरेशन में, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जैसे हु इज़ फादर ऑफ एल्गी? फादर ऑफ एल्गी, F.E. Frisch. F.E. Frisch, F-R-I-T-S-C-H, Frisch is known as father of algae. Is known as father of algae. कह सकते हैं F.E. Frisch को एल्गी यानी शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। बच्चों, जब हमने वर्ड में जान लिया कि हु इज़ द फादर ऑफ एल्गी, F.E. Frisch, तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, यानी भारतीय शैवाल विज्ञान के कौन जनक हैं? आइए देखते हैं। M.O.P. आयंगर, M.O.P.I.Y.E.N.G.E.R, M.O.P. Iyengar is known as father of Indian algology. K/A का मतलब known as, इसका शॉर्ट फॉर्म है father of Indian algology. नोट कर लीजिए।
बच्चों एफी फ्रिश ने एल्गी यानी कि शैवाल को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है। उन्हीं का क्लासिफिकेशन सबसे प्रमुख है, वही हम पढ़ेंगे भी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय फ्रिश, या पूरा नाम लिखिए FE फ्रिश, TSCH। उम्मीद करते हैं कैमरे में नजर आ रहा होगा। बच्चों फ्रिश का क्लासिफिकेशन आसानी से याद किया जा सकता है एक छोटी सी ट्रिक से। देखिए CX CB CE, ध्यान दीजिएगा, CX CB CE, वेट, CX CB CD CE CD CE और PRM PRM। क्या चीज़ है ये 11 क्लासेस के नाम हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, एक बार फिर से आपको याद करने के लिए बता दूं, CX CB CD CX CB CD CE फिर PRM PRM। क्या मतलब होता है बच्चों, आगे दिखाते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, पूरा नाम है क्लोरोफाइसी। दूसरा जैंथोफाइसी। आप लोग थोड़ा जगह लेके लिखिएगा। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा जैंथोफाइसी, तीसरा क्राइसोफाइसी क्राइसोफाइसी, चौथा बैसिलैरियोफाइसी, चौथा, पांचवा क्रिप्टोफाइसी। ध्यान दिखाई दे रहा है आप सबको। छठवां है डायनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, सबसे पहले क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी। सातवां है क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोना DINEAE, क्लोरोमोनाडिनी। आठवां यूग्लिनी, P से फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। बच्चों फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पे नोट भी कर दे रहे हैं ताकि आपको आगे काम आए। ब्राउन एल्गी। R से रोडोफाइसी, जिसे हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी M से। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी को कहते हैं, नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं, एक बार दोहरा दें। देखिए फ्रिश ने एल्गी को क्लासिफाई किया 11 क्लासेस में। फ्रिश क्लासिफाई एल्गी इनटू 11 क्लासेस। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा कि बच्चों फिर ये बताइए कि वो 11 क्लासेस थे कौन कौन से, तो अचानक से कोई पूछे आपको याद तो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर याद करने का क्या ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाया, CX CB CD CE PRM। आसान है, 2-4 बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, CX CB CD CE PRM। ये 11 आसानी से याद हो सकते हैं। अब पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा जैंथोफाइसी, तीसरा क्लास है क्राइसोफाइसी, चौथा बैसिलैरियोफाइसी, पांचवा क्रिप्टोफाइसी, छठवां डायनोफाइसी, सातवां क्लोरोमोनाडिनी, आठवां यूग्लिनी, नौवां फियोफाइसी जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, 10वां रोडोफाइसी या रेड एल्गी बोलते हैं, और मिक्सोफाइसी 11 जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या, क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस और उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के नाम। डिफरेंट क्लासेस
with their characteristic pigments. कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब यह है कि भाई देखिए, हमने कहा फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, इसका यह मतलब होगा कुछ ब्राउन या भूरे रंग का कोई पिगमेंट इसमें पाया जाता होगा। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, तो कुछ ऐसा होगा जो रेड कलर इसको प्रदान करता हो। तो डिफरेंट में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ इनमें रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये क्या चीज आ गई भाई? देखो बच्चों, जैसे हम लोग रोटी सब्जी चावल दाल अपने घर में रखते हैं ना, रोटी सब्जी तो रखते नहीं है, आटा या गेहूँ या फिर चावल रखते हैं, कुछ सब्जियां भी रख लेते हैं स्टोर करके जब से फ्रिज चलन में आ गया। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसी तरह से अपनी एडवर्स कंडीशन को काटने के लिए, अपने लॉकडाउन पीरियड को काटने के लिए एल्गी के डिफरेंट 11 ग्रुप्स जो हैं, 11 जो क्लासेस हैं, इन्होंने भी कुछ रिजर्व फूड मटेरियल, अपना फेवरेट भोजन अपने अंदर सहेज करके रखना शुरू कर दिया। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर क्लोरोफाइसी है तो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का ही पिगमेंट या रिजर्व फूड मटेरियल रखेगा। तो हम लोग अब यह पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस विथ देयर रिजर्व फूड मटेरियल। बहुत ही फेवरेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एल्गी से आएगा तो यह ज़रूर आएगा, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं यह याद हो चुका होगा, CX, CB, CD, CE, PRM, ठीक है। इसी तरह से याद करेंगे। इसे मिटा रहा हूँ, कुछ देर बाद ये फिर से लिखा जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंट पिगमेंट से। कौन सा पिगमेंट किस क्लास में पाया जाता है, हेडिंग लिखिए, फाउंड इन एल्गी। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं क्लासेस का, क्लास, यहाँ पे बना लेते हैं पिगमेंट का पिगमेंट का, यहाँ बना लेते हैं रिजर्व फूड मटेरियल का। क्लोरोफाइसी क्लास, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, तो क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, मोनाडिनी। देखिए बच्चों, इंग्लिश कठिन है नहीं एक्चुअली। क्लोरोमोनाडिनी तोड़ तोड़ के अगर लिखेंगे तो यह आसानी से लिखी जा सकती है। युग्लिनी, अनटिल अनलेस यह कसम ही न खा ली जाए कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, कसम मत खाइए, पढ़ाई करिए, इंग्लिश कठिन नहीं है। और चूंकि विज्ञान जो है, बायोलॉजी विशेषतः यह जो है फॉरेन में खोजी गई है, तो ज़्यादातर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ग्रीक में या लैटिन में मिलेगा, ठीक है। पी से फियोफाइसी, आर से रोडोफाइसी, एम से मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया। अब
इन सब के नीचे अंडरलाइन खींच देते हैं ताकि अलग अलग सेग्रीगेट करके पढ़ा जा सके। देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। एक शॉर्टकट से याद किया जा सकता है, 1 2 5 और 7 क्लासेस में ज़ैंथोफिल पाया जाता है पिगमेंट ग्रुप में। 1 2 5 6 और 7 में ज़ैंथोफिल पिगमेंट ग्रुप में पाया जाता है। नोट कर लीजिए, ज़ैंथोफिल, एक दो, यहाँ भी ज़ैंथोफिल, 5 6 7 में, 5 6 और 7 यानी क्रिप्टो, डायनो और क्लोरो में ज़ैंथोफिल। एक दो 5 6 7 में ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो है पाया जाता है। तो आप आसानी से बता देंगे। अक्सर बच्चों यही पूछता है किस ग्रुप में कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा। आप फटाफट क्या करेंगे, CX CB CD CE PRM नोट किया। अब आपको पता है 1 2 5 6 7 में ज़ैंथोफिल पाया जाएगा, फटाफट नोट कर दिए, ठीक है। चौथे और 9वें में फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। चौथे और 9वें में यानी कि बेसिलैरियोफाइसी और फियोफाइसी में फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। फ्यूकोजैंथीन चौथे और 9वें में, चौथे और 9वें में क्या पाया जाएगा, फ्यूकोजैंथीन पाया जाएगा। ठीक, बाकी बचे हुए में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया जाए। चलिए अब देखिए, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें पाई भी जाती हैं। जैसे क्राइसोफाइसी में देखा जाए, क्राइसोफाइसी में पाया जाएगा फाइकोक्राइसिन, क्राइसोफाइसी में पाया जाएगा फाइकोक्राइसिन, फाइकोक्राइसिन, फाइकोक्राइसिन पाया जाएगा। क्राइसोफाइसी में क्या पाया जाएगा, फाइकोक्राइसिन। आसानी से याद हो सकता है, क्राइसोफाइसी फाइकोक्राइसिन, क्राइसोफाइसी फाइकोक्राइसिन। अच्छा, अब बात करते हैं युगलिनी में क्या पाया जाएगा। युगलिनी में पाया जाएगा क्लोरोफिल। युगलिना जो है हरे रंग का रहता है, नॉर्मल क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब ये दो मैंने छोड़ा रखा है, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी यानी कि साइनोफाइसी। ठीक है, क्यों ऐसा किया है? देखिए, रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, रोडोफाइसी का मतलब यहां लिख देते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी का मतलब है कि जहां पर आर लगा रहेगा। देखिए क्या है, यहां पिगमेंट पाया जाएगा आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइएनिन और आर फाइको इरिथ्रीन, आर फाइको इरिथ्रीन, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रीन पाया जाएगा, तो रेड एल्गी में पाया जाएगा। अब बस इसी में आर की जगह पे सी लगा देंगे तो मिक्सोफाइसी यानी कि साइनोफाइसी के मेंबर में पाया जाएगा। यहां पे आर लिख के साइनोफाइसी भी कर लीजिए। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको इरिथ्रीन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रीन। तो इस प्रकार से डिफरेंट पिगमेंट्स में, डिफरेंट क्लासेस में पाए जाने वाले पिगमेंट्स का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। एक बार समराइज कर दें, पहले क्लासेस लिखेंगे CX CB CD CE, यहाँ तक आ गए PRM। अब क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलैरियो, क्रिप्टो, डायनो, क्लोरो, युगलिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी, अब यहाँ देखिएगा 1 2 और 5 6 7, 1 2 5 6 7 में क्या पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। ठीक, फिर
चौथे और नौवें में पाया जाएगा फ्यूकोजैंथीन यानी कि बेसिलरियोफाइसी, और फियोफाइसी में पाया जाएगा फ्यूकोजैंथीन। बाकी रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी में आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, मिक्सोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन नामक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब बातें करेंगे हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल, किस क्लोरोफाइसी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा, इस तरह की बातें करेंगे। देखिए क्लोरोफाइसी में स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा किसमें, क्लोरोफाइसी में। ऑयल पाया जाएगा जैंथोफिल यानी कि जैंथोफाइसी में ऑयल। फिर क्राइसोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन क्या है ये सब चीज़ें, क्राइसोलैमिनेरिन वगैरह, ये सब एक केमिकल्स हैं जिसको यह इनका फेवरेट केमिकल है। जब कभी एडवर्स कंडीशन आएगी तो यह अपना खाना जिस रूप में बचाते हैं, जिस केमिकल के रूप में बचा कर सेव करके रखते हैं, वो है क्लोरोफाइसी स्टार्च को सेव करता है, जैंथोफाइसी ऑयल को, क्राइसोफाइसी क्राइसोलैमिनेरिन को सेव कर लेता है। इसके साथ साथ वह ल्यूकोसिन को भी सेव करके रखता है, ल्यूकोसिन को सेव करके रखता है। फिर अगर बेसिलरियोफाइसी की बात करें तो फैट और वॉल्यूटिन, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, फैट एंड वॉल्यूटिन केमिकल्स के नाम हैं। फैट और वॉल्यूटिन बेसिलरियोफाइसी सेव करके रखेगा, स्टार्च और ऑयल सेव करके रखेगा क्रिप्टोफाइसी, स्टार्च एंड ऑयल क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी स्टार्च एंड फैट को, स्टार्च और फैट को, स्टार्च और फैट को, क्लोरोमोनाडिनी फैट और ऑयल को, क्लोरोमोनाडिनी फैट एंड ऑयल को, यूग्लिना सेव करके रखता है पॉलीसैकेराइड या पैरामाइलॉन बॉडी बना लेता है अपने अंदर, पॉलीसैकेराइड, एंड पैरामाइलन बॉडीज कहाँ पाई जाती हैं, अक्सर पूछेगा पैरामाइलन बॉडीज किस प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिनी के मेंबर्स में पाया जाता है पैरामाइलॉन, ठीक। फिर मैनिटॉल पाया जाएगा किसमें, फियोफाइसी के मेंबर में, मैनिटॉल और लैमिनेरिन, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन किस में पाया जाएगा, फियोफाइसी के मेंबर्स में। देखिए रोडोफाइसी में पाया जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाएगा, और मिक्सोफाइसी के मेंबर में पाया जाएगा साइनोफाइसियन स्टार्च। एक बार दोहरा दें आप सबके लिए, देखिए बच्चों, अब केवल रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में चर्चा होगी। ध्यान दीजिए 3-4 ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। पॉलीसैकेराइड और पैरामाइलन पाया जाएगा यूग्लिनी के मेंबर्स में, मैनिटॉल और लैमिनेरिन पाया जाएगा फियोफाइसी के मेंबर्स में, फियोफाइसी के मेंबर्स में, ये ज़्यादा है। फिर पूछता है वॉल्यूटिन किस में पाया जाएगा, बेसिलरियोफाइसी में, क्राइसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन पाया जाएगा क्राइसोफाइसी के मेंबर्स में। ये जो अगर 6 आपने याद कर लिया, बाकी और किसी में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि स्टार्च कॉमन चीज़ है, ऑयल कॉमन चीज़ है, स्टार्च एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल, ये सब कॉमन चीज़ है।
ज़्यादातर जो पूछता है वो यह पूछता है कि क्राइसोलैमिनरी यानी क्राइसोफाइसी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा। आप बताएंगे कि सर क्राइसोफाइसी में क्राइसोलैमिनरिन और ल्यूकोसिन पाया जाता है। फिर बैसिलैरियोफाइसी में फैट और वॉल्यूटीन ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। वॉल्यूटीन किस में पाया जाएगा? बैसिलैरियोफाइसी में। वॉल्यूटीन बैसिलैरियोफाइसी में। आइए यूग्लिनी में देखिए, यूग्लिनी में क्लोरोफिल पाया जाता है पिगमेंट ग्रुप में, जबकि पॉलीसेकेराइड और पैरामाइलॉन और क्लोरोफिल यूग्लिना के मेंबर्स में यूग्लिनी में पाया जाएगा बच्चों। मैनिटॉल और लैमिनरिन किस में पाया जाएगा? मैनिटॉल लैमिनरिन फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च। यही 5 जो हैं, 4 ये ऊपर 2, 6 इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कैसे याद करना है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे पहले और दूसरे, 5वें 6वें 7वें में ज़ैंथोफिल, फिर फ्यूकोजैंथीन चौथे और 9वें में पाया जाएगा। सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा मिक्सोफाइसी में। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा रोडोफाइसी में। ये हुआ हमारा पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य याद करें, 1-2 बार लिखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, एल्गी ज़्यादातर केसेस में एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब जल में रहना पसंद करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट में ही पाए जाए, वह टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एपीफाइटिक भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में वह एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक वाइज बिंदुवार हम आपको बता देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए ताकि कभी कंपटीशन में पूछे तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। जैसे एक किताब है द एल्गी अ रिव्यू रिटन बाय G.W. प्रेस्कॉट। एक जो किताब है द एल्गी या अ एल्गी रिव्यू, द एल्गी 2 डॉट अ रिव्यू रिटन बाय, इन्हों किसने लिखा था? G.W. प्रेस्कॉट ने। एक बार नीट में पूछा जा चुका है, रिटन बाय G.W. प्रेस्कॉट। G.W. प्रेस्कॉट ने लिखा था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर एक्वेटिक हैबिटेट में एल्गी पाया जाएगा बच्चों, एल्गी का जो फेवरेट हैबिटेट है वह कौन सा है? एक्वेटिक हैबिटेट है फेवरेट। एक्वेटिक, तो एक्वेटिक हैबिटेट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर हैबिटेट हो, या फिर मैराइन हो। मैराइन का मतलब समुद्री। फ्रेश वाटर हैबिटेट हो या मैराइन वाटर हैबिटेट हो। अब अगर बच्चों फ्रेश वाटर है तो उसमें भी यह दिखा जाएगा कि क्या यह बहते हुए जल में है या रुके हुए जल में है, यानी कि स्लो मूविंग वाटर में या स्लो रनिंग वाटर में है या स्टैग्नेंट वाटर में है। स्लो रनिंग वाटर में है, या तालाब वगैरह में पाया जाए जहाँ रुका हुआ जल हो, तो रुके हुए जल को स्टैग्नेंट वाटर बोला जाता है। स्टैग्नेंट वाटर बोला जाता है, स्टैग्नेंट वाटर में हो। कुछ एल्गी के नाम लिख लीजिए, जैसे स्लो वाटर में क्लैडोफोरा ओडोगोनियम। क्लैडोफोरा याद कर लीजिएगा, क्लैडोफोरा ये एल्गी शैवालों के नाम है बच्चों, इसीलिए अंडरलाइन किया जा रहा है। क्लैडोफोरा ओडोगोनियम, कैरा, क्लैडोफोरा ओडोगोनियम, कैरा, चौथा है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये हुआ। अब देखेंगे स्टैग्नेंट वाटर में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं, उसे कुछ के नाम नोट कर दीजिए। क्लेमाइडोमोनास, दूसरे कलर की पेन से आप लोग भी कोशिश करिए डिफरेंट कलर की पेन्स का इस्तेमाल करें, इससे याद करने में आनंद आएगा आप लोगों को। क्लेमाइडोमोनास, दूसरा, पहला हो गया क्लेमाइडोमोनास, फिर वॉलवॉक्स,
अंडरलाइन करते जाएं। वॉलवॉक्स, तीसरा हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन पहला क्लैमाइडोमोनास, दूसरा वॉलवॉक्स, तीसरा हाइड्रोडिक्टियन, चौथा स्पाइरोगाइरा, चौथा स्पाइरोगाइरा। उम्मीद करते हैं आपको यह पता होगा क्यों हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। बोटेनिकल या जूलॉजिकल नाम, या ये कहें कि सभी साइंटिफिक नाम्स को अगर हैंड रिटन तरीके से लिखते हैं तो उसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। अदरवाइज अगर ये टाइप फॉर्म में रहता है, टाइपिंग करते हैं इसकी, तो हम इसे इटैलिक्स में लिख देते हैं। ठीक, तो ये हुआ फ्रेश वाटर में। कुछ मेराइन वाटर में लिख लीजिए। अब मेराइन वाटर में भी, समुद्री जल में, दो प्रकार के बेसिकली जो दो क्लासेस हैं वो मेराइनस हैं। एक तो फियोफाइसी का यानी कि ब्राउन एल्गी का, दूसरा है रोडोफाइसी का। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं मेराइन में। तो एक में तो फियोफाइसी लिख देते हैं, PHAEO, फियोफाइसी, और दूसरा है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ये दो जो ग्रुप हैं, दो क्लासेस हैं, वह ज़्यादातर पाए जाते हैं मेराइन में, ज़्यादातर मेराइन में पाए जाते हैं। अब फियोफाइसी में इक्टोकार्पस, सारगासम पहला है, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस अंडरलाइन करिए, दूसरा सारगासम, और तीसरा है फ्यूकस, तीसरा है फ्यूकस। ठीक है, और एक इधर भी रोडोफाइसी में भी लिख देते हैं। देखिए इक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस, और यहाँ पे लिख देंगे रोडोफाइसी में पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, कुछ ये उदाहरण है, आप इसे जरूर याद कर लें, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, मिटा दें इसे, नोट कर लिया है। विद्यार्थियों, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वाटर ब्लूम के बारे में। वाटर ब्लूम क्या है? वाटर ब्लूम, विद्यार्थियों आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी जब तालाब में काई जम जाती है तो हरा हरा पूरा जम जाता है। बेसिकली वो जो काई है वह एल्गी ही है। तो उस तरह की काई जब पूरे सरफेस पे जम जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। जो नीचे फिशेज हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी क्योंकि ऊपर ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो नई ऑक्सीजन डिजॉल्व भी नहीं हो पा रही है, और जो मौजूद है उसे ये लोग एल्गी ही खपत कर दे रहे हैं ऑक्सीजन्स की। तो इस कंडीशन में वाटर ब्लूम जैसी सिनेरियो बनता है। तो वाटर ब्लूम की परिभाषा क्या होगी, लिखिए, विगरस ग्रोथ ऑफ एल्गी ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। विगरस मतलब बहुत ज़्यादा, विगरस ग्रोथ ऑफ एल्गी, ग्रोथ ऑफ एल्गी over the surface of water, over the surface of water, surface of water। Vigorous growth of algae over the surface of water is called water bloom, is called water bloom। ठीक है, वाटर ब्लूम में बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, वाटर ब्लूम में बी ऑफ टू टाइप्स। मैं इसे फ्लो चार्ट से दिखाना पसंद करूंगा। वाटर ब्लूम में बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, यू प्लैंक्टोफाइट और टाइको प्लैंक्टोफाइट। यू प्लैंक्टोफाइट और टाइको प्लैंक्टोफाइट, टाइको प्लैंक्टोफाइट्स। ठीक है, यू प्लैंक्टोफाइट और टाइको प्लैंक्टोफाइट, देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर ब्लूम्स। क्या अंतर होता है, देखिए अंतर, एक बेसिक अंतर यह होता है कि यू प्लैंक्टोफाइट में जो एल्गी पाए जाते हैं, या यूं कहें
कि यू प्लैंक्टोफाइट के जो वाटर ब्लूम बनते हैं उसमें जो एल्गी रहते हैं, या यू प्लैंक्टोफाइट के द्वारा जो वाटर ब्लूम बनते हैं उसके जो एल्गी हैं वह कभी भी कहीं सरफेस पर अटैच्ड नहीं होते हैं, यानी पानी में ऊपर तैर रहे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, वह कभी भी सरफेस या किसी चट्टान से अटैच नहीं होते हैं। लिख दीजिए, in this type of water bloom, algae never attached to the surface of water, never attached to the surface। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब दे आर फ्री फ्लोटिंग, वो आराम से फ्री स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। दे आर फ्री फ्लोटिंग, दे आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, दे आर फ्री फ्लोटिंग। अब लेकिन टाइकोप्लैंक्टोफाइट में क्या अंतर है? टाइकोप्लैंक्टोफाइट में जो एल्गी पाए जाएंगे और अगर वो बना रहे हैं वाटर ब्लूम, तो वो इनिशियल कंडीशन में वह फ्री फ्लोटिंग होते हैं, नहीं सॉरी, इनिशियली वो क्या होते हैं? इनिशियली वो अटैच्ड होते हैं, लेटर ऑन वह भी फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ वाटर ब्लूम, in this type of water bloom, the algae initially का मतलब शुरुआत में, attached to the surface, but later on they become free floating, they become free floating, ठीक है। शुरुआत में क्या करेंगे? वो अटैच रहते हैं और बाद में वो क्या करते हैं? फ्री हो जाते हैं। अब बच्चों यू प्लैंक्टोफाइट के कुछ उदाहरण नोट करिए जो कि हमेशा फ्री ही रहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास फॉर एग्जाम्पल। ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, ग्रीक वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेटिया, इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। पहला क्लेमाइडोमोनास, दूसरा वॉलवॉक्स, बहुत सारे हो सकते हैं, हम 2-4 का ही नाम बताएंगे। तीसरा स्कैंडेस्मस, चौथा हो जाएगा कॉस्मेरियम, हो जाएगा। इसके उदाहरण नोट कर लें। स्पाइरोगायरा, पहला स्पाइरोगायरा, ओइडोगोनियम, तीसरा जिग्निमा, चौथा नॉस्टॉक और पांचवा राइबुलेरिया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की वाटर ब्लूम के बारे में। एल्गी के फादर कौन थे, एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, एल्गी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। कल हम बात करेंगे एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। एल्गी में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और जो इंटरमीडिएट टाइप के एल्गी पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, और फिर कुछ अलग एल्गी के बारे में ही बातें करेंगे। हाँ, इस दौरान हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार ही आप लोग को पढ़ाया जा सके। अतः उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के याद करिए। बाकी बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू।